और जब 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ गए गाड़ी से, तो आगे में बहुत बड़ा गड्ढा था, डायवर्सन था। बेचारे देखे अगल बगल से कहीं गाड़ी निकलने वाली नहीं है, तो झक मार करके गाड़ी लौटा करके जब इधर से आए तो वही उल्टा बोर्ड में लिखा हुआ था। अब विश्वास हुआ ना, अब विश्वास हुआ ना। पहले जब वहां पर लिखा हुआ था आगे रास्ता बंद है, तब विश्वास नहीं किए, और आगे चल करके परेशानी हुई, तेल जला और अंत में समय भी बर्बाद हुआ, और लौट करके आए तो वही उल्टा बोर्ड में लिखा हुआ था। अब विश्वास हुआ ना। ऐसे हम आप भी ये अंधकार में जो दौड़ लगा रहे हैं, ये जो 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन पर दौड़ लगा रहे हैं, ये रास्ता भी अंत में आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। अंत में आपको झक मार करके अपने ही भीतर चलना पड़ेगा, और जिस दिन अपने भीतर चलिएगा उसी दिन परमात्मा का ठौर मिलेगा, और नहीं तो संसार में ऐसे ही भटकते रहिएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भेदी का जो इस मार्ग को जानते हैं, जो अपने को अंधकार से प्रकाश में ले गए हैं, ऐसे गुरु भक्त के चरणों में जाकर के, उनके चरणों में जाकर के निवेदन करो, प्रार्थना करो, और उनसे भेद लेकर के तुम भी अंधकार से प्रकाश में चले जाओ। गुरु भेदी का चरण सेवकर भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, खोज करो अंतर उजियारे दृष्टिवान कोई देखा है। कहते हैं निस्दिन सूरत अधर पर कर कर। अधर किसको कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, अर्ध ऊर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। अर्ध ऊर्ध बिच लगन लगी है। अर्ध और ऊर्ध क्या है? अर्ध कहते हैं आंख से नीचे वाले भाग को, ऊर्ध कहते हैं आंख से ऊपर वाले भाग को। कहते कबीर साहब दोनों अर्ध ऊर्ध के बीच में जिसका लगन लग जाता है, उसके अंदर में पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर कतार दिखाता है। जिसको अर्ध ऊर्ध के बीच में लगन लग जाता है, जिसको दोनों भोगों के बीच में जिसका ध्यान टिक जाता है, जिसकी सूरत टिक जाती है, उनके अंदर में अंधकार नहीं रहता है, अंधकार भाग जाता है, उनके अंदर प्रकाश हो जाता है। जब आपके अंदर प्रकाश हो गया तो समझ जाइए आप यमराज के राज से ऊपर उठ गए। अब यमराज का आपके ऊपर कोई दावी नहीं रहेगा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तुम अगर भारत में रहोगे तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर भारत के कानून से बचना चाहते हो, बगल में नेपाल है, नेपाल चले जाओ तो भारत का संविधान तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। इसी तरह से अंधकार मंडल में रहोगे, यमराज के राज्य में रहोगे, और यमराज के अधीन रह करके जैसे यमराज कहेगा करना पड़ेगा। अगर यमराज के राज से बचना चाहते हो, अंधकार से प्रकाश में चलो। प्रत्येक के अंदर में ये अंधकार है और प्रत्येक के अंदर में प्रकाश भी है, प्रत्येक के अंदर में शब्द भी है और निःशब्द भी है। गुरु महाराज कहते हैं अब घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। ये 4 पर्दे सबके अंदर में है, अंधकार, प्रकाश, शब्द और निःशब्द। ये 4 कोठरियां है, ये सबके अंदर में ये 4 कोठरी है। लेकिन कोई अंधकार में ही आता है,